नील गर्मी की छुट्टियों में शहर से गांव आया था। उसका गांव उत्तराखंड के एक पहाड़ी इलाके में था। चारों ओर जंगल, झरने और एक पुराना सा खंडहरनुमा घर जहां उसकी बुआ रहती थी। नील को गांव में आकर कुछ अजीब लग रहा था। बुआ तो पहले बहुत बातें करती थी, लेकिन अब चुप रहती थी। जब भी वो कुछ पूछता बस इतना कहती, रात को बाहर मत निकलना और आवाजें आए तो जवाब मत देना। नील को ये सब अंधविश्वास लगा। एक रात बिजली चली गई, गर्मी थी, सो नील छत पर सोने चला गया। आधी रात को उसकी नींद खुली। किसी ने उसका नाम लिया, अनिल। नील। आवाज बिल्कुल बुआ जैसी थी, पर वो नीचे कमरे में थी। नील उठा, इधर-उधर देखा, कोई नहीं। दूसरी रात फिर वही हुआ। इस बार आवाज बुआ की नहीं, किसी और की थी, बेहद पतली, डरावनी सी, जैसे कोई बहुत दूर से चिल्ला रहा हो। नील, दरवाजा खोलो। नील डर गया, नीचे भागा, बुआ के पास गया। बुआ बिना कुछ बोले उसे भीतर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा था न, जवाब मत देना, बुआ ने कांपते हुए कहा। नील को अब सच में डर लगने लगा था। उसने गांव के बच्चों से बात की तो सोनू नाम का एक लड़का बोला, भैया उस घर के पीछे एक कुआं है, कहते हैं उसमें कोई औरत कूद गई थी बहुत साल पहले। रात को वो बच्चों को बुलाती है और जो जवाब देता है वो लौट कर नहीं आता। नील को बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वो उस कुएं के पास जाएगा। अगली रात वो चुपचाप घर के पीछे गया। हवा एकदम शांत थी, जैसे कोई सांसें रोक कर देख रहा हो। वो कुएं के पास पहुंचा, तभी फिर वही आवाज, अनिल। नील ने झांका, अंदर कुछ नहीं था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा, बुआ थी। तू मरता क्या? बुआ चिल्लाईं, यह आवाज मेरी नहीं थी, ये वही है जो मुझे हर रात बुलाती है। अचानक कुएं के अंदर से एक झुर्रीदार हाथ निकला और बुआ का पैर पकड़ लिया। नील ने बुआ को खींचकर बाहर निकाला। दोनों भागते हुए घर पहुंचे। उस रात के बाद बुआ ने वो कुआं बंद करवा दिया, पत्थरों से, मिट्टी से, सब कुछ। लेकिन आवाजें आज भी आती हैं, कभी कभी बुआ के बंद कमरे से, कभी छत से, कभी किसी पुराने टूटे दरवाजे के पीछे से। और नील अब जानता है, हर आवाज को जवाब नहीं देना चाहिए।